हम आ चुके हैं नेहरू विहार में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में, यहाँ पे संस्कृति IAS, दृष्टि IAS, सभी जितने भी IAS वाले कोचिंग हैं यहाँ पर ही हैं नेहरू विहार में। यहाँ पे क्लासरूम है उनके, यहाँ पे कोचिंग्स चलती हैं, क्लासेस चलती हैं। जानेंगे उन विद्यार्थियों से जो यहाँ पे कोचिंग्स ले रहे हैं, क्या ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरह से खुल चुके हैं, और जानेंगे अभी एग्ज़ाम होने वाला है 5 जून को, किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं। तो हम किसी भाई से जानते हैं। हाँ भाई, आपका नाम? मेरा नाम कमल है जी। क्या करते हैं आप? मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी कोचिंग ले रहे हैं आप? जी हाँ, दृष्टि में ले रहा हूँ कोचिंग कोचिंग। तो इसका टाइमिंग क्या रहता है आपकी कोचिंग का? इसमें 4 बेंचें चलते हैं। अच्छा अच्छा। सुबह 8 से 11 और फिर 11 से 2। अच्छा। और फिर 3 से 6 और फिर 6:30 से 9:30 तक। 6:30 से 9:30 जी। अभी आपका क्लास हो चुकी है? मेरी क्लास अभी तो आज शाम को थी नहीं, बंद थी। अच्छा। मेरी क्लास सुबह चल रही है 11:30 से 2 तक। तो इसकी बात करें, इसकी क्या फीस क्या है इसकी? जैसे कि बात करें दृष्टि की, फीस अप्रोक्सीमेट लगभग सभी सब्जेक्ट को मिला के 2 लाख पड़ जाएगी। 2 लाख पड़ जाती है जी। और GS भी की साथ में है विद ऑप्शनल, और ओनली GS के लिए नहीं है तो 130 के आसपास है। अच्छा, तो आप दिल्ली में अभी कब से रुके हुए हैं? मैं दिल्ली में अभी अक्टूबर में आया था और अभी तक तैयारी चल रही है UPSC। अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। यहाँ पे कहाँ रुके हुए हैं आप दिल्ली में? मैं यहाँ मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में? PG में। PG का रेंट क्या है आपके? PG का रेंट लगभग 10,000 पड़ जाता है पर महीने। 10,000? यस सर। अच्छा, डबल सीटर सिंगल? मैं सिंगल में रहता हूँ फिलहाल। सिंगल में? अच्छा, तो सिंगल के लिए 10,000, कम से कम 10,000 में मुखर्जी नगर में रुके हैं कि आसपास वाले एरिया में कहीं पे? मुखर्जी नगर। देखो, अगर आपको रूम लेना है हाँ तो यहाँ पे नेहरू विहार में रूम मिल जाते हैं। अच्छा। अप्रोक्सीमेट 6 से 7,000 पर मंथ। अच्छा। और अगर आपको PG चाहिए, अच्छा, PG के लिए मुखर्जी नगर बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि PG सारे मुखर्जी नगर में है। अच्छा। और रूम सारे नेहरू विहार में। नेहरू विहार में। अच्छा, और ये बताइए कि जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआती दौर में अभी कोचिंग करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं UPSC की, तो उनके लिए किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए? क्या उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग है आपकी और UPSC के लिए आप स्टार्ट कर रहे हो अभी, तो सबसे पहले तो आप NCERT को पढ़ के आइए। अच्छा। 6 से 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इनकी जो साइंस वगैरह NCERT है, ये टोटल कम से कम 5 से 6 बार पढ़ के आइए। अच्छा। उसके बाद आपको अगर लगता है कि मेरे को कोचिंग की ज़रूरत है, अच्छा, तो फिर आप एडमिशन लीजिए कोचिंगों में। अच्छा। और ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे कोचिंग को अपना एकदम अंतिम टारगेट ही मान लेते हैं। ठीक है कि मेरे को उसी में कोचिंग करनी है। यहाँ बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं किसी एक खास टीचर के प्रति, कि मेरे को उस टीचर को देख के उस कोचिंग में एडमिशन लेना पड़ रहा है, मैं लेना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ ना करें। अच्छा। मतलब आप इमोशनल अटैचमेंट ना रखें किसी टीचर के साथ कि मैं इस टीचर के पीछे इस कोचिंग में जा रहा हूँ। अच्छा। कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले आप उन कोचिंग्स के बारे में देखो, उनको जानो, डेमो देखो, कौन कौन से टीचर है वहाँ पे। अच्छा। ठीक है। और आप अलग अलग कोचिंग भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि किसी एक कोचिंग में डिमांड मत रहिएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि भाई से बात करते हैं, थोड़ा भाई को बुलाते हैं। भाई जी यहाँ रुकिए, आप थोड़ा आइए, थोड़ा आपसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मिस्टर दीपक पुरी। अच्छा, दीपक पुरी जी। आप क्या करते हैं? UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की। अच्छा, आप भी कोचिंग ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल। दृष्टि से? जी। अच्छा, दृष्टि से। संस्कृति भी है यहाँ पे, दृष्टि भी है, और भी कोचिंग की। तो यहाँ पे बात करें सबसे बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्या है? बच्चों के कॉल आते हैं, मैसेज भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, वो पूछते हैं सबसे बेस्ट कोचिंग कौन सी है, हिंदी मीडियम के लिए या इंग्लिश मीडियम के लिए? तो आप बताएंगे इसके बारे में? वैसे बात करूँ तो कोचिंग तो सभी ठीक ठाक होती हैं। अच्छा। और मैं अपने ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, कि दृष्टि बेस्ट है। अच्छा, दृष्टि बेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रिपरेशन कराई जाती है, अच्छा, वो मुझे लगता है कि यहाँ टीचरों की जो फैकल्टी है ना, अच्छे बिल्कुल बेस से लेकर के चलती है। अच्छा। और उनके जो पढ़ाने का जो वे है बहुत अच्छा है। अच्छा। तो मुझे तो दृष्टि बेस्ट लगती है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गया। आप जो आने वाला एग्ज़ाम है 5 जून को, जी, वो देने वाले हैं? नहीं, नेक्स्ट वाला 2023 वाला जी जी देंगे आप। अभी मतलब 6 मंथ से आप तैयारी स्टार्ट की है आपने। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, हरिद्वार। अच्छा, आपका क्या मैसेज रहेगा नए एस्पिरेंट के लिए? जैसे कि आपने शुरुआत की है, ऐसे आपके भाई होंगे 10 जो 12वीं करके आए होंगे, या 10वीं से भी कोई प्लान बना लेता है कि हमें भैया UPSC करना है, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, मैसेज तो मेरा यही रहेगा कि पहले
कुछ NCERT की जाएँ, हाँ। लेकिन NCERT भी वो की जाएँ जो सिलेबस से मैच कर रही हैं। अच्छा। मतलब कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सारी NCERT पढ़ लेते हैं 6 to 12, जो स्मार्ट प्लानिंग के साथ की जाए तो कुछ जो NCERT सिलेबस से मैच कर रही हैं उनको पढ़ा जाना चाहिए, अच्छा। उनको समझा जाना चाहिए। हाँ। और 2 तरीके होते हैं स्टडी करने के, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक और सेकंड होता है वर्टिकल। अच्छा तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आपका रूम है या पीजी है? मैं रूम में रहता हूँ। अच्छा, रूम बेस्ट होता है या पीजी बेस्ट होता है? इसमें वो बहुत ज़्यादा ये डाउट रहता है इसको। हाँ। देखिए मुझे तो रूम ही अच्छा लगता है, अच्छा, रूम अच्छा लगता है। और वैसे जो न्यू एस्पिरेंट हैं आएंगे हाँ, उनके लिए अपना जो है पीजी भी ठीक ही है। पीजी ठीक है। अच्छा, पीजी में खाने की बात करें तो खाने में कैसा होता है कि वो सोचते हैं कि खाना ठीक नहीं मिलता है, मिलता है, तो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा है? पीजी में कभी गए होंगे, देखा भी होगा पीजी को। हाँ, कुछ मेरे दोस्त हैं हाँ। वो पीजी में रहते हैं। हाँ। वैसे तो देखा जाए तो पीजी में खाना ठीक ठाक ही मिलता है, अच्छा ही मिलता है। अच्छा, जहाँ तक मैंने पाया है ठीक ही मिलता है। चीपेस्ट की बात करें, सस्ते से सस्ता पीजी या रूम कौन से एरिया में मिलता है? मुखर्जी नगर के आसपास वाला एरिया, क्योंकि हर कोई ये चाहते हैं कि कम से कम बजट में हमारा महीने का खर्चा निकल जाए। तो ऐसा कौन सा एरिया जहाँ पर सस्ते से सस्ता रूम या पीजी या लाइब्रेरी कुछ भी जो आपको मैनेज कर सकें वो अपने मंथली खर्चे के हिसाब से, तो कौन सा एरिया है? देखिए चीपेस्ट में अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो 6000 तो स्टार्टिंग है, अच्छा अच्छा और इससे ऊपर 10 तक जा सकता है, 10 तक 12 भी तक 12,000 तक। अच्छा अच्छा। ऐसा कौन सा एरिया है? चीपेस्ट के लिए हाँ हाँ। 6000 तक देखा जाए तो नेहरू बिहार भी है, अच्छा और बत्रा के आसपास का एरिया भी है। अच्छा अच्छा। ये जो बात करें खर्चे की, टोटल खर्चा, रहना, खाना, पॉकेट मनी भी, कम से कम कितना खर्चा हो जाता है महीने में? मंथली 10 to 12,000। अच्छा, 10 to 12,000। और ऐसे स्टूडेंट है जो भैया इतना खर्चा नहीं कर पाते, वो दिल्ली आए या ना आए, ऐसा कुछ है? ऐसा बता सकते हैं आप? ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी, हाँ। और अगर अब तो ऐसा भी हो गया है कि बहुत सारे कोचिंग्स ऑनलाइन हाँ। कोर्स देने लगे हैं, तो अच्छा। ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो घर से संभव है ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी कुछ देखा है, यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हाँ। तो वहाँ भी कुछ कैंडिडेट्स को मैंने नोटिस किया कि ऐसे भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की और यहाँ तक इंटरव्यू तक लास्ट में 3rd स्टेज तक पहुँचे हैं। तो दिल्ली में आने का क्या फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, ऐसा कुछ बता सकते हैं? फ़ायदा है या नुकसान है? आपसे पूछेंगे थोड़ा। जी, दिल्ली में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर माहौल क्रिएट हो जाता है एक प्रकार से। हाँ हाँ अगर कोई बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है ना, हाँ हाँ। तो वहाँ पे यहाँ पे आके हाँ, उसकी 5 से 6 गुना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है पढ़ने की। अच्छा मान लीजिए अगर कोई बंदा 2 घंटे घर पे पढ़ रहा है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे आने के बाद कम से कम 8-10 घंटे पढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है। अच्छा अच्छा। और वो माहौल में गाँव में यहाँ पर अपने स्तर में नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता है जी। तो माहौल के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। यदि यहाँ पे आएंगे, कोचिंग भी नहीं लेंगे, तो इन्वायरमेंट ऐसा मिल जाएगा जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोचिंग नहीं भी लेना ना, हाँ तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा कि कोई बच्चा आए यहाँ पे, हाँ। तो NCERT पहले पढ़ के आए। हाँ उसके बाद में यहाँ पे आके 3-4 महीने तक ऑब्जर्व करें चीज़ों को। और यहाँ पे जो ओल्ड स्टूडेंट है उनसे बात करें, तो आपको शायद कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी उनसे। अच्छा आप उनके द्वारा बताई गाइडेंस से पढ़ सकते हो। अच्छा। तो फिर आपको लगता नहीं है कि कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर फिर भी आपको लगता है कोचिंग की जरूरत, तो फिर आप कोई भी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। जी। आप 2022 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला, आप देने वाले हैं कि अगला देंगे? नहीं सर, 2023 वाला मेरा टारगेट है अभी। 2023 जी। वाला, अच्छा। अभी आपने स्टार्टिंग किया है कोचिंग का, है ना? मेरी 6 to 8 मंथ हो गए हैं, अच्छा अच्छा। तो कम से कम 1 साल और लगेगा अच्छा। प्री मेंस का सिलेबस करने में। तो अगला मैं 2023 वाला शुभकामनाएं फुल तैयारी के हमारी साथ आपके लिए। थैंक यू सर। और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you। आपने अपना कीमती समय दिया, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की भाइयों से, जाना इनके बारे में, ये दृष्टि से कोचिंग ले रहे हैं और कम से कम 2 लाख रुपए का आपका खर्चा तो आ ही जाता है कोचिंग का। तो इसके बारे में जाना, यहाँ पे क्लास रूम है कोचिंग्स के, संस्कृति IAS, GS वर्ल्ड हुआ, दृष्टि हुआ, सभी प्रकार की कोचिंग्स हैं। इसके बारे में जाना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।